हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ की रिकवरी के बारे में। क्योंकि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं, जितने हम ओपीडी में देख रहे होते हैं, उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है रिकवरी का। वो है पाँव उनका जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन हाथ उनका रिकवरी में पीछे रह जाता है। बहुत रेयरली पेशेंट्स देखे हैं मैंने जिनके अंदर हाथ की रिकवरी जल्दी हो जाती है और पाँव पीछे रह जाता है। तो एक पेशेंट थे हमारे जिनके जो काम था वो शॉपकीपर थे, ज़्यादा टाइम स्टेशनरी शॉप पे बैठे रहने का था और चीज़ों को इधर उधर रखना और कस्टमर्स को देना। तो उन पेशेंट के अंदर मैंने क्या देखा था, उनका हाथ बहुत जल्दी रिकवर हुआ था लेकिन उनके पैर की रिकवरी स्लो थी। बट वो रेयर कंडीशन है, कोई एक आधा पेशेंट मैंने ऐसे देखा है। बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी देखने को मिलती है उनके अंदर क्या पैटर्न देखने को मिलता है, पाँव तो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है, हाथ पीछे रह जाता है। और स्पेशली आपकी जो हाथ की मुट्ठी है, पेशेंट मुट्ठी बंद तो कर पा रहा होता है लेकिन खोल नहीं पा रहा होता है फिंगर्स, या फिर हाथ की फिंगर्स बिल्कुल ऐसे रह जाती हैं, ना वो बंद हो पा रही होती हैं ना खोल पा रहे होते हैं, उनकी रिस्ट ड्रॉप कर जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा टफ रह जाता है रिकवरी के लिए। तो आज की वीडियो उन्हीं सब पेशेंट्स के लिए है जिनके अंदर हाथ में रिकवरी स्लो हो गई है या आ नहीं पा रही है या रुक गई है। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी रिकवरी को बूस्टअप कर सकती है, आपके हाथ को दोबारा मूवमेंट लाने में मदद कर सकती, आपके हाथ की मूवमेंट को दोबारा लाने में हेल्प कर सकती है। तो आइए सीखते हैं इन एक्सरसाइजेस को और डेली आप इनको परफॉर्म करेंगे। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वो है फिंगर स्प्रेड। अब कई सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है हैंड की। कभी कभार पेशेंट की जो हैंड की फिंगर्स है वो ऐसे मुड़ी हुई होती है और खोल नहीं पा रहा होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके हाथ को टेबल पे रखते हुए पहले थोड़ा सा अपने दूसरे हाथ से ही पुश करेंगे और इसको पहले सीधा करेंगे। ये आप खुद से भी कर सकते हो। अगर खुद से आप जोर नहीं लगा पा रहे हो तो कोई आपके साथ जो हेल्प कर रहे हैं आपके, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं या केयर टेकर हैं, वो भी मदद कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो पहले आपने फिंगर्स को सीधा किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन फिंगर्स को स्प्रेड करवाना है। अब अगर आपके हाथ में थोड़ा अच्छे से स्ट्रेंथ आ रही है, थोड़ी थोड़ी भी आ गई है, तो आप अपनी फिंगर्स को खुद से भी स्प्रेड कर पाएंगे। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप सपोर्ट लेके इस तरीके से इन्हें मूव करते हुए स्प्रेड करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपको 10-10 काउंट्स दिन में कम से कम 6-7 बार इसको कीजिए। तो ये अगर हम करेंगे डेली बेसिस पे, अगर शुरुआत में आपको लगता है आप 10 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसको 5-5 काउंट से शुरू करो। बट इसकी 10 रेपिटेशन मतलब 10 बार गिनते हुए ये चीज़ आपको करनी है। ये क्या हेल्प करेगी, आपके जो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है हाथ में, या फिर हाथ की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही होती है, या कभी कभार उंगलियां पेशेंट की इस तरीके से रहती है, एक फिंगर साइड में होती है ऐसे मुड़ जाती है, या फिर 2 फिंगर्स को बंद कर पाता है और 2 फिंगर्स ऐसे रह जाती है। तो इसके अंदर आप जब हाथ को पूरा सीधा करेंगे, इसे स्प्रेड करेंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है सारी फिंगर्स में वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड आपका जो है फिंगर एक्सटेंशन। फिंगर एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे, जब किसी का हाथ बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ रहता है या फिर वो पेशेंट मुट्ठी, जब हम बोलते हैं कि मुट्ठी बंद करो तो वो मुट्ठी टाइटली बंद करता है, पर जब खोलने को बोलते हैं तो बिल्कुल भी मुट्ठी खुलती नहीं है। उस कंडीशन में जो आपकी फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं वो मदद करती है। अब आप इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका हाथ इस तरीके से रहता है, पूरी उंगलियां नहीं खुल पाती, तो आप अपने हाथ को ऐसे टेबल पे रखते हुए इन फिंगर्स को यहाँ से अंदर की तरफ से पुश देते हुए इन्हें एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे। अगर आपके हाथ में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, आप थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं, तो खुद का दम इस तरीके से लगवाएंगे। और अगर इस तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती तो आप अंदर की साइड से यहाँ से पुश देते हुए फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे। ये भी एक्सरसाइज आपको कम से कम 5-10 रेपिटेशंस 5 से 7 बार इनिशियली स्टार्ट करनी है, फिर इस काउंट को हम धीरे धीरे 10 तक बढ़ाते जाएंगे। थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है थंब हग्स। उसके अंदर हमें क्या करना है, आपका हाथ अगर मुड़ा हुआ रहता है तो वहाँ पर हमें पुश करते हुए, उसको सीधा करते हुए, आपका जो अंगूठा है उसको आपको हर फिंगर के
बेस पे टच करवाना है। तो कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे थोड़ी मूवमेंट होती है वो उसके बेस पे टच खुद से कर पाता है, जहाँ नहीं होती है वहाँ सपोर्टेड आपको ये एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट से। और आपको इसको फिंगर की बिल्कुल टिप पे भी टच करवाना है, हर फिंगर की टिप पे। तो अगर हम ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 काउंट्स भी इनिशियली शुरू कर रहे हैं और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो फिंगर की एक्सटेंशन है वो बेटर होती चली जाती है। अगर आप स्लोली उसको खोल पा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट होती है, और जो लोग नहीं खोल पा रहे होते हैं वहाँ पर उनकी मूवमेंट वापस आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी कंडीशन में कितना सुधार आया है। अगर आपको लगता है आपको और कोई एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट है, इसकी कोई भी और वर्जन्स की ज़रूरत है, या आपकी कंडीशन इससे डिफरेंट है और कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, हाथ की मूवमेंट वापस नहीं आ पा रही है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात कीजिए, उन्हें अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भेजिए। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी मदद से आपकी रिकवरी बेटर हो सकती है, आपका हाथ की मूवमेंट दोबारा वापस आ सकती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इन सारी एक्सरसाइजेस को कीजिए और अपनी रिकवरी जल्द से जल्दी लेकर आइए। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।